साथियों, आज सभी लोगों को विश्वकर्मा जयंती और अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वकर्मा जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये अभियंता थे, सृष्टि की अभियंता, इंजीनियर। तो सृष्टि के अभियंता की जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए। और चूँकि अभियंता हैं, इस नाते कर्मशीलता के साथ मनानी चाहिए। और इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को समय निकालकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी ओर अनंत चतुर्दशी, वो भी भगवान विष्णु का पर्व है, तो वो तो खैर मनाना ही चाहिए, मनाया ही जाता है। हालांकि अब यह पर्व धीरे धीरे लोगों की स्मृति से दूर होता जा रहा है। कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। पितरों का हमारे जीवन में क्या स्थान है और उनसे हमें क्या मिलता है या क्या मिला है, और इसके साथ इस पूरे पाठ में इन आयोजनों के जरिए हमको कैसे अपनी परंपरा से जोड़ने का प्रशंसनीय प्रयास किया गया है हमारे पुरखों द्वारा, ये सब बातें विचारणीय हैं। यह सीधे सीधे हमको अपने आप को समृद्ध करने का एक तरीका है। समृद्ध करने का मतलब अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करने का, भौतिक समृद्धि से यहाँ तात्पर्य नहीं है। यह इस समृद्धि में हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब अपने अतीत से हम बल प्राप्त करें। और अतीत से बल प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका बनाया गया है हमारे यहाँ पितृपक्ष का, जिसमें 15 दिनों के दरमियान हम तरह तरह से अपने पितरों को याद करते हैं। लेकिन हमारे ढेर सारे महत्वपूर्ण त्योहारों पर्वों की तरह, जिनका निश्चित रूप से कुछ न कुछ खास अर्थ रहा है, लेकिन उन तरह हमने उन अर्थों को छोड़ दिया है और केवल एक खाना पूर्ति करते चले आ रहे हैं। तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम जिन चीज़ों को मनाते हैं उनका मूल मर्म जानने का प्रयास करें। आइए इन्हीं बातों के साथ पितृपक्ष के से जुड़ी हुई चंद पंक्तियां हैं, जिसमें पितृपक्ष को देखने का आपको एक अलग नज़रिया मिलेगा, एक विस्तृत दृष्टि मिलेगी। आइए इन पंक्तियों से रूबरू हो लें। वैसे तो पितर पुरखे हमारे गाहे बगाहे याद आते ही रहे। वैसे तो पितर पुरखे हमारे गाहे बगाहे याद आते ही रहते हमारी पीढ़ी में। हमारी पीढ़ी में कहने का मतलब ये है कि हमारी पीढ़ी तक तो यह चीज़ चल रही है। हो सकता है आगे की पीढ़ी, जिनको बर्बाद करने में हमारा भी काफ़ी योगदान रहा है इंग्लिश माध्यम स्कूलों में डाल करके, हो सकता है आगे की पीढ़ी पुरखों पितरों को एकदम बकवास समझने लगे और उससे मुंह मोड़ ले। इसीलिए यहाँ हमने हमारी पीढ़ी शब्द प्रयोग किया गया है। कभी उलझनों में, कभी खुलने में, कभी उलझनों में, कभी खुलने में, कभी डांट फटकार में, कभी प्यार दुलार में, कभी डांट फटकार में, कभी प्यार दुलार में, कभी खतौनी में, कभी वसीयत में, कभी खतौनी में, कभी वसीयत में, और पितृपक्ष में क्या गजब व्यवस्था बनाई पुरखों ने, क्या गजब व्यवस्था बनाई
पुरखों ने वर्ष के एक टुकड़े को आरक्षित करके अपने लिए, हमारे लिए, वर्ष के एक टुकड़े को आरक्षित करके अपने लिए, हमारे लिए, हमको अपने अतीत से जोड़ने के लिए, हमको अपने अतीत से जोड़ने के लिए, हमको तन्हा न छोड़ने के लिए, हमको तन्हा न छोड़ने के लिए, हमको अपनी पहचान करने के लिए, अपने आत्म को जगाने के लिए, हमको अपनी पहचान करने के लिए, अपने आत्म को जगाने के लिए पितृपक्ष जैसे योगों में, पूर्वजों की दुनिया की यात्रा में, पितृपक्ष जैसे योगों में, पूर्वजों की दुनिया की यात्रा में पुरखे बढ़ते जाते, एक से अनेक होते जाते, पुरखे बढ़ते जाते, एक से अनेक होते जाते, हम भी फैलते जाते, हमारे सीमित दायरे दरकते जाते, हम भी फैलते जाते, हमारे सीमित दायरे दरकते जाते। यात्रा जो बढ़ती जाए तो सारी दुनिया अपनी हो जाए, यात्रा जो बढ़ती जाए तो सारी दुनिया अपनी हो जाए। भेदों को अभेद खिल जाए, भेदों को अभेद खिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।